राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका हरतालिका तीज का व्रत निर्विघ्न बिना किसी बाधा के पूरा हो और माता पार्वती जी और महादेव जी का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। तीज माता की असीम अनुकंपा रहे। कुंवारी लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिले, बिछड़ों का मिलन हो, धन चाहने वाले को धन मिले, विद्या चाहने वाले को विद्या मिले और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए आज मैं आपके लिए हरतालिका तीज की दो बिल्कुल नई कहानियां लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। बोलिए तीज माता की जय। आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक राजा रानी के दो बेटियां थी। राजा की बड़ी बेटी मीनाक्षी सांवली रंग रूप की थी तो छोटी बेटी श्री प्रभा बड़ी ही सुंदर थी। राजा को अपनी छोटी बेटी से अधिक लगाव था क्योंकि राजा को सांवले रंग के लोगों से नफरत होती थी। जब राजा की बड़ी बेटी हुई तभी राजा ने उसका मुख देखा था। उसके बाद राजा ने अपनी रानी से कह दिया था कि आज के बाद तुम्हारी यह बेटी मीनाक्षी कभी मेरे सामने न आए। रानी ने तब राजा को बहुत समझाया कि महाराज अपनी संतान से आप भेदभाव न करें, यह तो ईश्वर की देन है, रंग रूप से कुछ नहीं होता। लेकिन राजा ने खास हिदायत दी कि अगर कभी तुम्हारी यह बेटी मेरे सामने आ गई तो मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए गुरुकुल में भेज दूंगा। वो दिन का दिन था कि आज का दिन। रानी अपनी बड़ी बेटी को राजा के सामने नहीं जाने देती थी। समय बीता। जब बेटियां बड़ी हुई तो राजा ने मन ही मन सोचा कि मेरे पुत्र तो है नहीं, तो क्यों न मैं अपनी छोटी बेटी को ही उत्तराधिकारी रूप में शिक्षा दीक्षा दिलवाऊं। तो राजा अपनी छोटी बेटी को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दिलवाने लगे। तब बड़ी बहन दूर खड़ी होकर अपनी छोटी बहन को देखने लगी। तभी रानी ने सोचा कि महाराज तो अपनी बड़ी बेटी को शिक्षा दीक्षा दिलवाएंगे नहीं, क्यों न मैं ही राजगुरु जी से कहकर मीनाक्षी को भी शिक्षा दिलवाऊं। तब एक दिन रानी ने राजा जी से छुपकर राजगुरु को अपने मन की बात बताई। राजगुरु जी बड़े ही वृद्ध और समझदार मंत्री थे। वे रानी जी की और बड़ी राजकुमारी के दुख को जानते थे, तो वे राजा से चोरी छिपे बड़ी राजकुमारी को एक आश्रम में ले जाकर घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दिलवाने लगे। बड़ी राजकुमारी को सीखने का बड़ा शौक था, तो कुछ ही दिनों में वह इन सब शिक्षाओं में पारंगत हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। दोनों बेटियां विवाह लायक हो गई। तब उन्हें विवाह के लिए राजकुमार देखने आने लगे, लेकिन सभी राजकुमार बाहरी सुंदरता को देखकर छोटी राजकुमारी को ही पसंद करने लगे। यह देखकर बड़ी राजकुमारी रोने लगी। अपनी बहन को रोता देखकर भी छोटी राजकुमारी का दिल नहीं पसीजा, बल्कि वह उसके ऊपर हंसने लगी। अब तो छोटी बहन को और भी घमंड हो गया। अपनी बेटी को रोता देखकर रानी माँ को बहुत दुख हुआ। एक दिन वह महल में उदास बैठी हुई थी। रानी माँ को उदास देखकर धाई माँ उनसे उनकी उदासी का कारण पूछने लगी। तो रानी माँ ने कहा कि धाई माँ क्या बताऊं, हर कोई राजकुमार छोटी बेटी को ही पसंद करके जा रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी का क्या होगा, कब मैं उसका विवाह देख पाऊंगी, बस यही चिंता मुझे सता रही है। तो धाई माँ जो बड़ी ही समझदार थी, उसने रानी माँ से कहा कि रानी माँ, आप अपनी बड़ी बेटी से भादवा मास के शुक्ल पक्ष की हरताली का तीज का व्रत करवाओ। भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करवाओ, क्योंकि इसी व्रत को माता पार्वती जी ने महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी बड़ी राजकुमारी का विवाह जरूर होगा। तब एक पंडित को शुक्ल पक्ष की तृतीया को पूजन करने के लिए बुलवाया। रानी माँ ने अपनी दोनों बेटियों को सुबह ही कह दिया कि आज तुम दोनों तीज का व्रत रखना। पंडित जी आएंगे और तुम दोनों से पूजा करवाएंगे और कथा कहानी भी सुनाएंगे।
तो बड़ी बेटी तो मान गई, लेकिन छोटी बेटी ने इनकार कर दिया। वह अपनी माँ से बोली कि माँ, आप यह व्रत और पूजा अपनी बड़ी काली कलूटी बेटी से करवाओ, मेरा विवाह तो कैसे न कैसे हो ही जाएगा। उस समय रानी माँ कुछ नहीं बोली। अब बड़ी बेटी हर महीने की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत करने लगी और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने लगी और कथा कहानी सुनने लगी। इस तरह व्रत करते हुए मीनाक्षी को साल भर बीत गया। साल भर बाद जब हड़ताली का तीज का दिन था तो बड़ी बेटी मीनाक्षी का उस दिन व्रत था। उस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती जी की असीम अनुकंपा से सुदूर देश का एक बहुत अमीर, बलवान, सुंदर राजकुमार राजा की बेटियों को देखने आया। तो छोटी बेटी को पूर्ण विश्वास था कि राजकुमार तो उसे ही पसंद करेंगे। तब दोनों राजकुमारियों को देखने के बाद राजकुमार ने कहा कि मैं इन दोनों की परीक्षा लूंगा। पहले मैं तैराकी और तीरंदाजी की परीक्षा लूंगा। जब दोनों बहनें तैराकी के कपड़े पहनने लगी तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन पर हंसती हुई बोली कि जीजी, तुम कहाँ तैराकी के कपड़े पहन रही हो? क्या पानी में डूब कर मरने का इरादा है? ऐसा कहकर अपनी बड़ी बहन पर हंसने लगी, लेकिन बड़ी बहन कुछ नहीं बोली। इधर राजा को भी पक्का यकीन था, इन सब विद्याओं में तो मेरी छोटी बेटी ही जीतेगी। तब तैराकी, तीरंदाजी व अस्त्र शस्त्र चलाने की सभी विद्याओं में बड़ी बेटी की जीत हुई। छोटी बहन का मुंह उतर कर रह गया। फिर राजकुमार ने कहा कि अब मैं अंतिम एक परीक्षा और लूंगा, यही तय करेगा कि मैं किसके साथ विवाह करूंगा। दोनों बहनें व राजा रानी शांत भाव से सुन रहे थे। राजकुमार ने कहा कि अगर आप दोनों बहनें मेरे घोड़े से ताल में ताल मिलाकर पहाड़ी वाले मंदिर तक चल पाई तो उसी से मैं विवाह करूंगा। यह सुनकर छोटी बहन समझ गई कि इस बार तो मैं ही जीतूंगी। उधर राजा भी मन ही मन हंसने लगा कि मेरी बड़ी बेटी ने कभी घोड़े की लगाम तक नहीं पकड़ी, यह क्या ताल से ताल मिलाकर घोड़े पर बैठकर दौड़ पाएगी। लेकिन इस रेस में भी बड़ी राजकुमारी ही जीती। तब राजकुमार ने बड़ी राजकुमारी से विवाह करने का फैसला कर लिया। तब मुहूर्त निकलवाया गया। 1 महीने के बाद का मुहूर्त निकला। राजा व छोटी राजकुमारी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों सोचने लगे कि आखिर यह सब कुछ कैसे संभव हुआ। तब 4 दिन बाद की बात है। अचानक शत्रु सेना ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। मंत्री ने आकर महल में सूचना दी और बोले कि महाराज, हमारा सेनापति बीमार है, सेना का संचालन कौन करेगा? बिना सेनापति के सेना लड़ाई नहीं कर पाएगी। तो राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें युद्ध की पूरी तैयारी सिखा रखी है, तुम ही इस राज्य की अगली उत्तराधिकारी बनोगी। तुम सेनापति बनकर शत्रु से युद्ध करने मैदान में जाओ। तब छोटी बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप अपनी लाडली बेटी को मरने के लिए लड़ाई में क्यों भेजना चाहते हैं? नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। इधर राजा और छोटी बेटी में बहसबाजी हो रही थी कि उधर बड़ी बेटी सेनापति की पोशाक पहनकर अपनी सैन्य टुकड़ी को साथ लेकर युद्ध मैदान में पहुंच गई। जब राजा को पता चला कि बड़ी बेटी गई तो वह सोचने लगा कि अब तो हम लड़ाई में जरूर हार जाएंगे। उसे अपनी बड़ी बेटी पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन रानी माँ, धाई माँ और राजगुरु को पूरा यकीन था कि युद्ध में तो हमारी ही जीत होगी। इस तरह 15-20 दिन तक युद्ध चलता रहा। युद्ध का कोई नतीजा निकल नहीं रहा था। रानी भगवान महादेव और माता पार्वती जी से रक्षा की गुहार लगा रही थी। इधर एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, निश्चय युद्ध में हमारी ही हार होगी, इसलिए तुम कीमती जेवरात, गहने, रुपये एक पोटली में बांध लो ताकि हम जान बचाकर भाग सके। यह सुनकर रानी राजा से बोली कि महाराज, आप ऐसी कायरता भरी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर हम हार भी गए तो हम पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। हम अपनी प्रजा को मरता छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारी ही जीत होगी। तभी छोटी बेटी सभी गहने और धन को एक पोटली में लेकर आ गई और बोली कि चलिए माँ, पिताजी, हम यहाँ से भाग चलते हैं। रानी की बात पर राजा को यकीन हो चुका था।
तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो छोटी बेटी बोली कि ठीक है, अगर आप दोनों नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए, मैं अकेली ही धन की गठरी लेकर जा रही हूँ। छोटी बेटी धन की गठरी लेकर महल के पिछले रास्ते से जान बचाकर भाग गई। इस तरह दिन निकलने लगे। तब युद्ध का 25वां दिन था। उस दिन विजय नगाड़े बजने लगे। राजा रानी को जब विजय नगाड़े बजने की आवाज सुनाई दी तो वे बहुत खुश हुए। तभी उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बेटी विजय पताका फहराते हुए अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ आ रही थी। रानी ने तो पहले से ही आरती की थाली जमा रखी थी। उसने अपनी बेटी और सैनिकों की आरती करी। उस दिन राजा मन ही मन पछता रहा था कि मैं पूरी उम्र अपनी बड़ी बेटी को कोसता रहा, कभी इसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ नहीं रखा, कभी अपने पास बैठाकर प्यार नहीं किया, नहीं कभी बचपन में इसके लिए खिलौने, कपड़े और मिठाइयां ही लाकर इसे दी, नहीं इसे कभी गोद में उठाकर के खिलाया। मैं एक बड़ा ही क्रूर निर्दयी पिता हूँ। मेरे पितर मेरे को कोसेंगे, दुनिया मेरे ऊपर थूकेगी। भीतर महल में खुद के कक्ष में जाकर राजा रोने लगा। जब रानी और उनकी बड़ी बेटी ने देखा तो वे उनके पास गए। राजा अपनी बड़ी बेटी के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। बेटी जो बड़े ही साफ मन की थी वह अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप बड़े हैं और हमेशा बड़े ही रहेंगे। उस दिन राजा ने पहली बार अपनी बड़ी बेटी को सीने से लगाया, उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अब बड़ी बेटी के शादी के मात्र 5 दिन ही शेष रह गए थे, लेकिन उनके पास धन खत्म हो चुका था। राजकोष पहले ही युद्ध में खाली हो चुका था। घर में जो जेवर आदि थे छोटी बेटी ले जा चुकी थी। राजा रानी को चिंता सताने लगी कि अब हमारी बेटी का विवाह में हम उसे क्या धन देंगे। तो वे दोनों दुखी बैठे हुए थे। उन्हें दुखी देखकर बड़ी बेटी उनसे दुख का कारण पूछने लगी। तो राजा रानी ने धन न होने वाली बात बताई और कहा कि बेटी, तेरी शादी में हम तुझे गहने कहाँ से लाकर देंगे। तो बड़ी बेटी बोली कि माँ, पिताजी, राजकुमार ने मुझसे विवाह की हामी भरी थी, गहनों और जेवर से विवाह करने की बात थोड़े ही करी थी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तब विवाह वाले दिन रानी माँ ने मोगरे और चमेली के सुंदर सुंदर गहने बना करके अपनी बेटी को पहना दिया और उसे तैयार कर दिया। वह इस रूप में इतनी सुंदर लग रही थी कि जब राजकुमार ने देखा तो वह भी उसके ऊपर मंत्र मुग्ध हो गया। वरमाला हो गई, फेरे हो गए। जब बारात विदा होकर जाने लगी कि तभी सामने से उनकी छोटी बेटी आती हुई दिखाई दी। उसका बहुत बुरा हाल हो रखा था। कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चप्पल टूटी हुई थी। उसे देखकर राजा ने अपना मुंह मोड़ लिया, लेकिन माँ और बड़ी बहन ने उसे गले से लगा लिया। हे तीज माता, जैसी तीज के व्रत का फल आपने बड़ी राजकुमारी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। बोलिए तीज माता की जय, बोलिए महादेव और माता पार्वती जी की जय। आइए अब हम हरतालिका तीज की दूसरी नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। साहूकार की शादी के 5 बरस बाद उन्हें एक लड़की हुई। साहूकार को पुत्र की बहुत इच्छा थी। उसने पुत्र के लिए खूब दान पुण्य, व्रत, उपवास करे, लेकिन उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। साहूकारनी भगवान महादेव और माता पार्वती जी की परम भक्त थी। वह हर महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत करती थी और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूरी ईमानदारी, निष्ठा, लगन से पूजन और व्रत करती थी। शादी के 10 बरस बीत गए, लेकिन एक बेटी के बाद उन्हें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब परिवार वालों के कहने पर साहूकार ने पुत्र के लिए दूसरा विवाह कर लिया। परंतु कर्म का लेख किसने पढ़ा है? दूसरी शादी करने के बाद भी साहूकार को दूसरी पत्नी से लड़की ही पैदा हुई। साहूकार की दूसरी पत्नी बड़ी ही चालाक और स्वार्थी किस्म की थी। वह अमीर घराने से थी। उसने आते ही घर परिवार पर कब्जा कर लिया। अब वह अपनी सोतन और उसकी बेटी को ठंडा बासी भोजन खाने के लिए देने लगी। इससे साहूकार की पहली पत्नी बीमार रहने लगी। साहूकार की पहली पत्नी ने अपनी बेटी को
शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज माता का पूजन करने का व्रत झिलवा दिया और बोली कि बेटी, इस व्रत को हमेशा करती रहना। यह व्रत मुझे मेरी माँ ने झिलवाया था और आज मैं तुझे सौंप रही हूँ। इस व्रत को पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से करना। भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करना और हर महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत करती रहना। जैसी माँ थी वैसी ही बेटी थी, बड़ी ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की। धीरे धीरे साहूकार की पहली पत्नी का स्वास्थ्य गिरने लगा। एक रात्रि को साहूकार की पहली पत्नी को एहसास हो गया कि मैं मरने वाली हूँ। तब उसने भगवान महादेव और माता पार्वती जी को याद किया और बोली कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा व्रत पूरी ईमानदारी और निष्ठा लगन से किया है। आपकी ही कृपा से मुझे एक समझदार बेटी भी हुई, लेकिन अब इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आप ही इसका ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह मर गई। साहूकारनी की पहली पत्नी के मरने के बाद सौतेली माँ सौतेली बेटी के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। घर का सारा कामकाज करवाती और ठंडा बासी भोजन खाने को देती। लेकिन सौतेली बेटी बड़ी ही समझदार थी। घर का पूरा कामकाज करती और महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत रखती, भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करती। इस तरह कई बरस बीत गए। साहूकारनी की दूसरी बेटी अपनी बेटी से घर का कोई कामकाज नहीं करवाती। उसके लिए वह नए नए वस्त्र, गहने, कपड़े लाकर देती, अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती। इस तरह कई बरस बीत गए। दोनों बेटियां विवाह लायक हो गई। उसी गांव के राजा का एक लड़का था। राजा अपने बेटे का विवाह एक सुसंस्कृत, समझदार लड़की से करवाना चाहता था। तब एक मंत्री ने सलाह दी कि महाराज, हम राजकुमार के विवाह के लिए स्वयंवर रचाएंगे और गांव की सभी कुंवारी लड़कियों को स्वयंवर में बुलवाएंगे। जो लड़की सबसे सुंदर, गुणवान और सुसंस्कृत हो, आप उसी के साथ राजकुमार का विवाह करवा देना। राजा को मंत्री का सुझाव अच्छा लगा। तब राजा के पहरेदारों ने गांव में मुनादी करवा दी कि सभी माता पिता अपनी अपनी लड़कियों को आने वाली तृतीया के दिन राजमहल में लेकर आए। राजा के बेटे का स्वयंवर रचा जा रहा है। जिस लड़की को राजकुमार पसंद करेंगे उसी से विवाह होगा। यह समाचार सौतेली माँ के पास भी पहुंचा। वह अपनी बेटी की शादी राजा के बेटे से करवाना चाहती थी, तो उसने अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े खरीदे, नए नए गहने, चप्पल इत्यादि खरीदे। सौतेली बेटी को फटे पुराने कपड़े पहनने को दे दिए। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने सोचा कि साहूकार की पहली पत्नी हमारी परम भक्त थी। हर महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया का वह निराहार उपहार करती थी। मरने से पहले उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी हमें सौंपी है। अब अगर हम उसकी जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर आज हमने उसके सत्य का मान नहीं रखा तो कलयुग में कौन हमें मानेगा? उस नगर का राजा भी भगवान महादेव और माता पार्वती जी का परम भक्त था। तब एक रात्रि को भगवान महादेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, कल तेरे पुत्र का स्वयंवर रचा जा रहा है। गांव की सभी लड़कियां आएगी। अगर तूने अपने बेटे का विवाह सुंदर सी सुंदर लड़की से करा दिया तो तेरा पुत्र शादी की पहली रात को ही मर जाएगा। इसलिए तू अपने पुत्र की शादी स्वयंवर में जो सबसे काली लड़की हो उससे करवा देना, तेरा कल्याण होगा। उसी समय राजा की नींद खुल गई। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात किसी को नहीं बताई, लेकिन राजा बेचैन हो गया। उधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को खूब अच्छे से तैयार किया, लेकिन सौतेली बेटी को फटे पुराने कपड़े पहनाए, साथ ही उसके मुख पर कोयले की कालिक पोत दी। सौतेली बेटी खूब रोई, लेकिन सौतेली माँ ने कहा कि अगर यह कालिक वाली बात तूने किसी को बताई तो मैं तुझे बहुत मारूंगी और खाने पीने को भी कुछ नहीं दूंगी और कमरे में बंद कर दूंगी। तू यह बात अपने पिता से भी मत कहना और पूरे समय घूंघट निकाल कर रहना। अगर कोई घूंघट हटाने को कहे तो भी घूंघट मत हटाना। सौतेली बेटी चुपचाप अपनी माँ की बात सुनती रही।
तय समय पर सभी गांव वाले अपनी अपनी लड़कियों को लेकर महल में पहुंच गए। राजा महल में बहुत चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। स्वप्न वाली बात मंत्रियों को, बेटे और पत्नी को बताऊं या नहीं। लेकिन राजा ने स्वप्न वाली बात किसी से नहीं कही। उस दिन हरताली का तीज का दिन था। सौतेली बेटी का उस दिन निराहार उपहार था। तब स्वयंवर शुरू हुआ। राज दरबार में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां अपने अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। तब उनमें एक लड़की घूंघट निकालकर बैठी थी। राजा उस घूंघट वाली लड़की के पास गए। थोड़ा सा घूंघट खोल कर देखा तो वह उन्हें बहुत काली दिखाई दी। राजा ने पुनः उसका घूंघट वापस ढक दिया। तब राजा ने ऐलान किया कि घूंघट वाली लड़की से ही मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा। तब धूमधाम से राजा ने अपने बेटे का विवाह घूंघट वाली लड़की अर्थात सौतेली बेटी से संपन्न करवा दिया। यह देखकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। सभी गांव वाले भोजन का आनंद लेकर अपने अपने घर को चले गए। सुहाग रात्रि को जब राजकुमार ने घूंघट वाली लड़की का घूंघट हटाया तो वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि उसके पिता ने उसका विवाह एक काली कलूटी से करवा दिया। उसे अपने पिता के निर्णय पर बहुत क्रोध आया। वह अपने माता पिता के कमरे में आया और बोला कि पिताजी, सोमवार में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, लेकिन आपने मेरी शादी एक काली कलूटी लड़की से क्यों करवा दी। तब राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी और बेटे को बताई। उस दिन राजकुमार अपने कक्ष में सोने नहीं गया। वह अलग कमरे में सोने चला गया। दूसरे दिन सुबह जब दास दासियां नई राजकुमारी को स्नान घर में लेकर गई तो वे भी यह देखकर अचंभित हो गई कि इतनी काली कलूटी लड़की से राजा ने अपने बेटे का विवाह क्यों करवाया होगा। लेकिन वे मात्र दासियां थी। राजा का निर्णय सिर आंखों पर होता है। वे कौन बीच में बोलने वाली होती। तो वे चुप रह गई। राजा महाराजाओं के यहाँ रानियां और राजकुमारियां नहाने से पहले उपटन करती हैं। सुगंधित इत्र और तेल की मालिश दासियों से करवाती हैं। तब नई राजकुमारी का भी दासियों ने उपटन किया। देखते ही देखते सारी कालिक हट गई और वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। पूरी महल में यह खबर आग की तरह फैल गई। सभी नई राजकुमारी को देखना चाहते थे। तब नई राजकुमारी को दासियों ने नए सुंदर रेशमी कपड़े पहनाए, कीमती गहने पहनाए और सजा संवार कर राज दरबार में लेकर आई। राजा रानी व राजकुमारी घूंघट वाली लड़की का रूप देखकर बहुत खुश हुए। उस समय वह बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरे लड़के पर जो दोष था वह अब दूर हो गया है। तूने काली लड़की से शादी करवाई और तेरा लड़का पहली रात्रि को अपनी पत्नी के साथ भी नहीं सोया। अब तेरा लड़का 100 साल जीवित रहेगा। उसके बाद राजा रानी ने अपनी नई बहू से कालिक वाली सच्चाई जाननी चाहिए। तब उसने अपनी सौतेली माँ वाली पूरी सच्चाई बता दी। राजा ने उसकी सौतेली माँ को दंड दिया और पूरे राज्य में ये मुनादी करवा दी कि सभी कुंवारी लड़कियों को और सुहागिन औरतों को महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को निराहार व्रत रखना चाहिए। भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। इससे कुंवारी लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है और सुहागिनों का सुहाग अटल अचल रहता है। बोलिए भगवान महादेव और माता पार्वती जी की जय। बोलिए तीज माता की जय। इस तरह आज मैंने आपको हरताली का तीज की 2 नई कहानियां सुनाई। आशा करती हूँ ये दोनों कहानियां सुनने का आपको अक्षय फल प्राप्त होगा। हमेशा की तरह मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ आप आगे भी इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।